हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो आइए आज हम लोग क्लास 8 का 1 चैप्टर, इससे बाहरी आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो जनवरी में 2026 में एग्जाम होगा, ये एक चैप्टर से इतना क्वेश्चन से बेसी आपको एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा। तो बोलिए कैसे? तो पहले आप क्वेश्चन को कर लीजिए, उसके बाद खुद समझ में आ जाएगा। तो आइए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 7 का व्युत्क्रमक क्या होगा। 7 का व्युत्क्रमक कहने का मतलब देखिएगा, पहला आप लोग क्या कीजिएगा कि कॉपी लेके बैठिए। कॉपी लेके बैठने के बाद क्वेश्चन 1 लिखिए और सॉल्यूशन जो करवा रहे हैं वो यहाँ पे सॉल्यूशन करवाएंगे, वो छापते चलिएगा। 7 का व्युत्क्रमक कहने का मतलब, व्युत्क्रमक मतलब होता है उल्टा। कैसे होता है? व्युत्क्रमक मतलब होता है उल्टा। उल्टा, इसका मतलब उल्टा होता है। अगर 1/2 है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/1। कहने का मतलब ये वाला नीचे आ जाएगा, वाला ऊपर चला जाएगा। व्युत्क्रमक मतलब भी होता है उल्टा, तो इसको पलट देना है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/1। तो क्वेश्चन है आपका 7 का। कितना का? 7 का बोला है। तो यहाँ पे 7 है। कितना है? 7। एक का नीचे कुछ नहीं तो 1। कितना? 1। तो जब 1 है तो इसको व्युत्क्रमक कीजिएगा तो 1/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा? ए फॉर एप्पल हो जाएगा। ए फॉर एप्पल राइट आंसर हो जाएगा। कटने नहीं रहे कहीं। चलिए, नहीं कट रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, अब एक है योज्य प्रतिलोम। क्या चीज? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। इसमें क्या होता है कि चिन्ह को चेंज होता है, खाली चिन्ह चेंज होता है, चिन्ह बदलता है। अगर चिन्ह माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और अगर चिन्ह प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। क्या चीज? प्लस में है तो माइनस में होगा, माइनस में है तो प्लस में होगा। जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। क्या? योज्य प्रतिलोम बोलेगा तब। कहने का मतलब मेरे भाई कि यहाँ देखिए -11 है, बोला ये -11 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो -11 के योज्य प्रतिलोम बोला, यानी माइनस में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लस वाला, ए फॉर एप्पल। क्या कोई दिक्कत हुआ ये दोनों क्वेश्चन करने में? ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। ये अंक चेंज रहेगा दोनों जगह, ये अंक चेंज रहेगा, लेकिन गुणात्मक, योज्य प्रतिलोम और व्युत्क्रमक ये दोनों कंफर्म रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर डस्टर। तीसरा नंबर देखिएगा, इसको मिटाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगा। मेरे भाई समतुल्य बोला है। क्या चीज बोला है? समतुल्य। समतुल्य कहने का मतलब आपको जितना चीज का बोलेगा उसका पहाड़ा आना चाहिए। जैसे में 1/2 के बोला है, कितना का बोला है? 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे 1 है, बट्टा में 2 है, इसका समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरा दोस्त, ये 1 है, 1 के पहाड़ा पढ़ना है। तो बोलेगा ना सर 1 के पहाड़ा नहीं हो खलई, तो 1 के नहीं हो खलई, तो 1 की गिनती होता है ना, तो 1 एकम 1, 1 दूना 2, 1 3 3, 1 4 और 1 5। बट्टा है तो बट्टा समय देंगे। अब यहाँ 2 है तो 2 के पहाड़ा पढ़ देंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10। समतुल्य परिमेय संख्या ऐसे ही निकाला जाता है। तो बोला है क्या 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन सा होगा? तो आप ऑप्शन देख लीजिए, क्या इस सब ऑप्शन में से कोई मिल रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/4, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कौन हो जाएगा? बी फॉर बाहुबली। अब देखना, जैसे में हम अगर नहीं समझ में आया हुआ तो क्वेश्चन और ले रहे हैं अपने से एग्जाम्पल में। जैसे में ये लिखे 2/5, कितना लिखे? 2/5। अब इसको बोलेंगे कि समतुल्य परिमेय संख्या निकालिए, तो आप लोग कुछ नहीं कीजिए। 2 है तो 2 के पहाड़ा पढ़ दीजिए। 2 का 2, 2 नीचा, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10। बट्टा है तो बट्टा समय देंगे। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25। ये समतुल्य परिमेय संख्या है। आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन मार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन को बहुत ही जबरदस्त तरीका से कैसे किए, आंसर को लाए और देखें कि कैसे समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात होता है।
चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि -5 इंटू माइनस का गुणनफल क्या होगा। क्या बोला कि -5 इंटू -1 का गुणनफल। देखना ये सब में ना बहुत कंफ्यूज होता है। सबसे पहले तो हम आपको माइनस प्लस वाला क्लियर कर दे रहे हैं। माइनस और प्लस की झंझट जो है ना आज के बाद दूर। देखना माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, और प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, और माइनस इंटू प्लस होता है क्या, माइनस। अब देखना सर ये ना हम बहुत बार पढ़े और याद ही नहीं रहता है, तो कुछ नहीं कीजिए, चला देखिए यहाँ पे अच्छा से समझिएगा। हम आपको अगल बगल गांव घर में होने वाली घटना पर लेके हम समझा दे रहे हैं। बोलिए कैसे समझिएगा। आप लोग अगल बगल गांव घर चाहे रिश्तेदार में जरूर सुने होंगे, क्या सुने होंगे कि जब शादी ब्याह भी लगन के टाइम भी आ रहा है, जब शादी ब्याह होता है, शादी विवाह, तो जात पात देख के किया जाता है, जाति देख के किया जाता है। अगर एक जाति रहेगा तब शादी होता है, अगर अन्य जात रहता तो शादी नहीं होता है। मतलब कोई अगर शादी जानबूझ के अन्य जात से कर लिया तो उसको घर से भगा दिया जाता है, नहीं होता है। कोई बात गार्जियन के बात नहीं मानते हैं तो क्या चीज़ शादी ब्याह करके घरे लान लेते हैं। जब घरे लाते हैं तो क्या चीज़ उन लोग के भगा दिया जाता है कि यहाँ से भाग जा तू। सबके गार्जियन लोग अपने उसके गांव घर के लोग भगा देते हैं। तो याद रखिएगा जिस शादी ब्याह हो जाएगा, एक जात रहेगा तो शादी ब्याह हो जाएगा, और एक जात नहीं होगा तो शादी ब्याह नहीं होगा, भगा दिया जाएगा। कैसे हो जाएगा, भगा देगा। एक जात रहेगा तो शादी ब्याह संपन्न हो जाएगा, और अन्य जात रहेगा तो भगा देना, शादी नहीं करना है। उसी प्रकार याद हो जाएगा, याद कीजिएगा। एक जात रहेगा तो शादी करना है, यानी जोड़ देना, दोनों की जोड़ी सही सलामत रहेगी। और अगर अन्य जात है तो उसको लात दे के और भगा देना है कि भाग यहाँ से। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस और माइनस होते हैं प्लस, यानी एक जात यहाँ भी एक जात यहाँ भी, माइनस एक जात, ये माइनस एक जात, माइनस माइनस प्लस, तो एक जात हो गए तो ये हो गया प्लस, यानी दोनों का शादी संपन्न हो गया। यहाँ प्लस यहाँ प्लस, ये दोनों का प्लस प्लस यानी एक जात है, तो इन लोग की भी जाति सेम है, इन लोग का भी शादी कैसे हो जाएगा, संपन्न, इसलिए प्लस। लेकिन दो को ये देखिए चट्टा छोड़ गए, क्या एगो प्लस है और एक माइनस आ गया, लेकिन दोनों ना अन जात है, एगो प्लस के है एगो माइनस के। अब एक इन दोनों जबरदस्ती करा कि हम पसंद हम शादी करेंगे, तो एक इन दोनों का लात दे के भगा देंगे, भागो यहाँ से, यहाँ घर में नहीं आना है। तो यहाँ हम अनजात, यहाँ भी अनजात, तो क्या चीज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी भगाने का मतलब हुआ माइनस। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ये दोनों अनजात है, ये दोनों अनजात है, तो क्या चीज हो जाएगा, माइनस। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो वीडियो को आप लाइक करते चलिएगा, ये नहीं खाली पढ़े पढ़े सब चीज़ करना है। चलिए अब आइए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि -5 इंटू -1। तो सबसे पहले चला कि हम लोग अभी तुरंत कॉन्सेप्ट सीखे कि यहाँ एक जात, यहाँ एक जात, ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस चिन्ह को दिखाया नहीं जाता है मेरे दोस्त, कोई भी संख्या में प्लस चिन्ह को दिखाया नहीं जाता है। तो 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 है कम 5 होता है, तो प्लस के चिन्ह दिखाया नहीं जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी नंबर, B4 बाहुबली 5 आंसर। क्या कोई दिक्कत है? दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए ना, काहे टेंशन लेते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या चुनना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो मेरे भाई देखना अभाज्य संख्या से होता क्या है, अभाज्य संख्या तो होता क्या है, तो वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन संख्या बोलते हैं मेरे दोस्त? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब समझिएगा कि हम लिखे हैं कि वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा
किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मेरे दोस्त, जैसे में लेते हैं क्या चीज, एक लेते हैं, क्या एक, ये एक जो है ना ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो बोलिएगा सर कैसे, हम क्या लिखा है, एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न, ये तो एक से लगेगा क्या, एक के लिए कोई से लगेगा, तो ये खाली एक ही गो से लग रहा है। अरे कहाँ से लग रहा है, एक ही गो से। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है दो मेरे दोस्त। क्या होती है, दो। देखना है दो में दो होता है, जैसे में दो, ये एक से भाग लगेगा, एक दूना दो, एक स्वयं दो से खुद लगेगा। तो एक से खुद लगा, दो से लगा, तो इसकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हो जाएगा दो हो जाएगा। अब बोलेगा ना सर तीन क्या होगा, होगा लेकिन सबसे छोटी पूछा है, एक से जाएगा और ये तीन से खुद जाएगा, क्या दो से जाएगा, नहीं जाएगा। अब मेरे दोस्त चार देखना कैसे नहीं होता है ऐसे, जैसे में हम यहाँ एक से भाग देंगे तो एक से तो चार बार में चल जाएगा, अगर हम दो से देते हैं तो दो से भी चल जाएगा, लेकिन ये छोटा चोर है। कैसे, फिर देखिए चारों से जाएगा खोज रहा है कि हम चारों से जाएंगे, यानी तीन गो संख्या से जा रहा है, तो ये तीन गो संख्या से ये अभाज्य संख्या कहलाते नहीं है। वैसी संख्या जो एक अथवा अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, एक से लगेगा और एक खुद अपने आप से, एक सिवा अगर कोई अन्य संख्या से लग रहा है तो मामला गड़बड़ है। अब समझिएगा, अब आपको देखिएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो जल्दी 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 कमेंट कीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिफर चमोकन। क्या होगा, सिफर चमोकन। नेक्स्ट मिटा रहे, चलिए सर। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखना, 6 नंबर, 6 नंबर ना 0 से 7 में भाग देना है, 0 से 7 में भाग देना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी, क्या होगा 6 नंबर का आंसर, जल्दी कमेंट कीजिए, भर लीजिए तो पूरा भर ले रहिए कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर होगा, अगर किसी भी संख्या में अगर आप शून्य से यानी 0 से भाग दे रहे हैं तो उसका हमेशा आंसर जो होता है वो सर 0 ही आता है। क्या आता है मेरे भाई, 0 ही आता है। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। क्या होगा, ए फॉर एप्पल, 0 ही आएगा। चलिए सर हम लोग 7 नंबर की क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। तो 7 नंबर की क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा, ये बोला है ना कि -8/7 और -8/7 इंटू 21/12, 21 बटा कितना है 12, देखना 21/12 है, बराबर कर दिया 21/12। तो देखना चला इधर देख, यहाँ पे बराबर किया, कहने का मतलब कि बराबर की इधर बराबर होना चाहिए, दोनों साइड मतलब आपस में क्या चीज होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ का लिखेंगे कि दोनों साइड बराबर हो गए। तो देख चला, इसमें ना खुद आपको दिखाया है, इसमें नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है क्या कि 21/12 या 21/12 दिया हुआ है। अब इसमें -8/7 नहीं दिया, तो क्या हम -8/7 रखेंगे तो क्या दोनों साइड आपका बराबर हो जाएगा, अरे होगा ना। तो देखिएगा कैसे होगा, तो यहाँ देखिए एक बात और, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिफर चमोकन। जैसे में अगर हम यहाँ से हम तराजू लेते हैं, क्या चीज लेते हैं, तराजू, इधर जगह है बैगन, क्या चीज, बैगन जगह है, यहाँ 1 kg का हम बटखारा चढ़ा दिए, यानी किलोग्राम जगह है 1 kg। अब यहाँ 1 kg बटखारा रखेंगे, 1 kg यहाँ 1 kg बटखारा रखेंगे, अब 1 kg यहाँ बैगन रखेंगे, तो क्या तराजू एकदम फिक्स नहीं दिखाएगा कि बराबर है, लेकिन यही कम बेसी करेंगे तो देखिएगा इन्हें झुक जाएगा, जने बेसी रहेगा उधर क्या हो जाता है, झुक जाता है। उसी प्रकार अगर हमको कम बेसी करना तो इधर चढ़ाते, इधर बटखारा रहता है फिक्स, इधर कम बेसी करते रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ दोनों साइड फिक्स है। सपोज मानिए बटखारा है, क्या है बटखारा, क्या चीज़ है, बटखारा है, बराबर के उधर फिर देखिए क्या इतना हम ला दे, बैगन ला दे, आलू ला दे, टमाटर ला दे, कहाँ डाले इसमें कि बराबर हो जाएगा। देख चला 21/12 यहाँ दिया हुआ है, तो हम -8/7 नहीं है तो -8/7 लिख देंगे, बात फाइनल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्वेश्चन ना बहुत आता है, हद से ज़्यादा कंफ्यूज बहुत से लोग होते हैं, क्योंकि देखिए पगला ये कहाँ से दे दिया, कैसे होगा, सबसे आसान यही तो है, खाली देखिए और टिक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, कौन सा चला 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन है ना, क्या हम इसको मिटा दें इधर वाला,
चलिए ना इधर कर रहे हैं, यहाँ पे कर देंगे सॉल्यूशन, क्या कोई दिक्कत है? बोला कि प्रथम 5 विषम संख्या का योग क्या होगा? प्रथम 5 विषम संख्या का योग। तो सर सबसे पहले विषम संख्या समझिए, विषम संख्या इधर अच्छा आ रहा है ना? चलिए आ रहा है। विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे, जो 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे उसे बोलते हैं विषम संख्या, उसे बोलते हैं विषम संख्या कहते हैं। अब समझिएगा, जो 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो बोला कि प्रथम 5 विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। शुरू से मेरे भाई, शुरू से लेना है। कैसे? शुरू से विषम संख्या क्या हो जाएगा? जो 2 से पूरा पूरी भाग ना लगेगा तो क्या कहने लगेगा, समझिएगा। एक 3 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 5 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा, और एक 9 हो जाएगा। होगा बोल? एक हो जाएगा 11। जोड़ दो सबके, क्या चीज? जोड़ देंगे सबको। तो सब का जब जोड़िएगा तो 5 3 8 8 8 16, देखिएगा 5 3 8 8 8 16 8 3 24, 24 और 8 हो जाएगा 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा? 35। कितना हो जाएगा? 35, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। क्या चीज़ आपके ऑप्शन में नहीं है? कुछ गलती? नहीं सर, सॉरी, गलती क्या की है ना कि हम एक विषम संख्या कहाँ लिखे हैं? क्या छोड़े हैं? एक छोड़े। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 2 2 4 5 को ना बोला है, तो एक हो जाएगा आपका 9। ये होता है विषम संख्या। तब देखिएगा 5 और 3 8 8 और 1 9 9 9 18। अरे बोल 18, 18 और 7 होता है कितना? 25। बोलो क्या होता है? 25। हम ये एक को ना छोड़ दिए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। बी फॉर बाहुबली। ये सब का जोड़ देना है, कुछ नहीं किए हैं सर। ये सब को क्या किए हैं? जोड़ दिए हैं। लगातार 5 को विषम संख्या पूछा। ये लोग 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगने वाला संख्या है, ताकि जो 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या चीज बोलते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा वो विषम संख्या होती है। और विषम संख्या में लगातार बोला है 5 गो, इसलिए हम 5 गो संख्या लिए हैं। अगर 6 गो बोलता तो 11 को ऐड करते, तक नहीं हम एक संख्या छोड़ दिए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। अब इधर वाला हम मिटा देते हैं ताकि बनाने में और सहूलियत होगी, अच्छा से दिखेगा भी। इधर तो आप लोग पढ़ लिए तो सर मिटाना जरूरी है। तब देखिएगा 9 नंबर, कौन सा नंबर? 9 नंबर। 9 नंबर बनाएंगे क्या कि निम्नलिखित में कौन वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में कौन वर्ग नहीं है? इसमें वर्ग छांटना है। देख चला, वर्ग हम अच्छा से पढ़ा दे रहे हैं। वर्ग छांटने का तरीका जो है ना, इस लगता है 2 चैप्टर का क्वेश्चन लिया गया है, ठीक ना? 2 चैप्टर से है, लेकिन कोई बात नहीं, आ गया है तो हम आपको अच्छा से सिखा देंगे। जैसे हम अगर वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग होता है 1, 2 के होता है 4, 3 के होता है 9, 4 के होता है 16, 5 के होता है 25, और 6 के होता है 36, और 7 के होता है कितना? 49, और 8 के होता है 64, और 9 के होता है 81, और 10 के होता है मेरे भाई 100। कहने का मतलब कि अगर आपको वर्ग देखना है कि वर्ग है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिसके लास्ट में 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 देख चला, यहाँ से आपको साफ साफ नजर आएगी कि जिसके लास्ट में 1 4 9 6 5 और 0 इतनी संख्या हो तो वह पूर्ण वर्ग होती है। बोल चला क्या कि 1 4 14 96 50 याद रहेगा नंबर। लड़की लोग देखिएगा कि अगर कोई गर्ल्स जो होते हैं, गर्ल्स लोग देखेंगे, गर्ल्स लोग के वो क्या करते हैं कि अगर उन लोग कोई लड़का अगर मिलेगा ना नंबर, रोज याद होता है,
तो आप लोग अपने गार्जियन को चाहे मम्मी को समझ के चाहे पापा को समझ के नंबर याद रखना। 14 96 90 एक क्वेश्चन ना 3 वो क्वेश्चन कन्फर्म रहता है। 14 96 90 बोल चला, जहाँ बैठ के जहाँ से पढ़ रहे हैं वहीं से आप 10 बार बोली तो कम से कम कितना बार, 10 बार। 14 96 90 कितना, 14 96 90 14 96 90 14 96 90 14 96 90। ये पूर्ण वर्ग होती है। कौन सा वर्ग होती है, पूर्ण वर्ग। तो आपको निकालने की जरूरी नहीं है, खाली अंतिम में 1 4 9 6 5 और 0 देखना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे मैं देख चला यहाँ से बोलाने की वर्ग संख्या नहीं है, नहीं पूछा है, नहीं है, नहीं तो देख एक है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा, नहीं पूछा है ये कट जाएगा। एक यहाँ है ये भी होगा, 0 यहाँ है ये भी होगा, ये नहीं होगा। यहाँ 2 देखिए क्या इसमें है, नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा चला ऑप्शन नंबर ए। अब कितना मस्त तरीका बताया हम आपको। अब देखिए अगर ये तरीका आपको बेहतरीन लगा होगा तो और अच्छा बात, लेकिन आपको बेसिक से जानना है कि हमको कैसे ये है कि नहीं है। तो समझिएगा ये 12 है। 12 को अगर ऑप्शन बाय ऑप्शन देखिएगा तो 2 से 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। अब देख चला वर्ग क्या होता है कि 2 2 को जोड़ा लगता है, तो इसमें 2 को जोड़ा लगा तो 2√3 इसका आंसर आएगा। बोल चला यस या नो। बोले कैसे सर, तो 2 को जोड़ा लगा तो 2 लिखे, जिसका जोड़ा नहीं लगता उसको घर के अंदर छोड़ देते हैं। कहाँ छोड़ते हैं, तो घर के अंदर, यानी इसको रूट के अंदर हो जाएगा। 2 रूट कितना हो जाएगा 3। आपको 21 जो है ये 21 देखिए 121, 121 किसका होता है, तो बोल चला 21 का होता है 11, कितना 11 का। 441 किसका होता है, 21 का होता है। चला 400 किसका होता है, 20 का होता है, लेकिन 12 किसी का नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं याद कीजिएगा, ये 4 गो अंक 6 गो जो हम याद करवा रहे हैं ये याद कर लीजिएगा मेरे दोस्त। 14 96 50। अब बोलेगा ना सर ये हम अपने से नहीं लिखे, हमको ये देखिए आप ही लोग के वर्ग में से हम छाट के बता दिए कि ए वाला होगा, ठीक ना। ये याद नहीं होगा तो ये वाला सर लिख के अपने भी निकाल सकते हैं, ये कहीं से पैदा नहीं हुआ है, खुद आपके आँख के सामने बना है। चलिए नेक्स्ट अब बढ़ते हैं। क्या 10 नंबर कि निम्न में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या बात है, चला देख अभी बोले कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन है। तो अब देखना हम बताए थे 14 96 90 ये हम पूर्ण वर्ग के लिए बताए थे। तो बोलेगा सब में तो 0 है, सब होगा नहीं। वर्ग कहने का मतलब 2 2 के जोड़ा लगना चाहिए। कितना का, 2 2 के जोड़ा है। तो देख चला यहाँ 3 गो है, 1 2 3। ये तो कभी जिंदगी में हो भी नहीं करेगा कि जोड़ा इसमें है ही नहीं है। इसमें देख चला 1 2 3 4 5, इसमें हो सकता है क्या 5 गो है, लेकिन इसमें भी 5 गो है, 5 गो है। जोड़ा कैसे होता है देखना, एगो बाबू छोड़े बाबू नहीं, एगो पति और एगो पत्नी, एगो पति और एगो पत्नी, एक इन दोनों आपस में जोड़ी होगा। फिर एगो पति एगो पत्नी और एगो पति, ये जोड़ी होगा। ऐसे जोड़ी बोल रहे हैं। तो ऐसे जोड़ा क्या 3 गो है क्या, एगो पति एगो पत्नी, एगो पति एगो, फिर फंसी नहीं गया मामला, फिर एगो पति एगो पत्नी, एगो पति एगो पत्नी, एगो बचिए गया, ये नहीं होगा। फिर यहाँ से एक पति एक पत्नी, एक पति एक पत्नी, एक पति एक पत्नी, देख फिट बैठ गया चला, हाँ सर गया एगो। अब एक यहाँ से देखते हैं, अब एक पति एक पत्नी, एक पति एक पत्नी। अब देखना इसमें ना क्या बात है कि 4 चौका 16 हो जाएगा, 2 गो 0 है तो एगो 0 निकल जाएगा, ये 2 गो 0 ए हो जाएगा, और फिर 4 चौका 16 ये हो गया 0 0। अब देखना 4 चौका 16 0, अभी 2 गो 0 है तो एगो 0 होगा। इसका ना ऑप्शन कहीं गलती मिस हुआ होगा, इसका दोनों वर्ग है, यहाँ पे एक 0 छूट गया है। ये ना ए फिक्स नहीं है, क्या चीज़ फिक्स नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अभी देखवाए हम तो यहाँ पर 5 0 है, ठीक है, क्या 0 है 5 0 है। तो ये मामला फिट है, एक पति पत्नी पति पति पत्नी पति पत्नी पति, फंस गया, पत्नी है ये नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। उम्मीद करते हैं आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। क्या दिक्कत है, वो होता है गलती मार्कर से लिखा हुआ है तो 0 गिनने लिखने में हो गया होगा एक आगे मिस, लेकिन यहाँ 5 0 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर देवसेना, पति पत्नी फिट हो गया जोड़ा। देख चला अब आगे 11 नंबर बोला क्या है कि 7 का स्क्वायर 49 होता है। अरे 7 का स्क्वायर 49, 67 का स्क्वायर 84 189 होता है, और 667 का कितना होता है 44 48 89। तो बताइए 6667 का कितना होगा। तो देख सबसे पहले आपको
निकालने से अच्छा है ना कि रज दुगुन बताना सीखिए। देख चला, सबसे शॉर्ट यहाँ 7 है तो यहाँ कै गो संख्या लिखा, 2 गो। यहाँ 2 गो है तो यहाँ 4 गो लिखा। देखो पति पत्नी, देखिए एगो बेचारा था, जब शादी ब्याह हुआ तो 2 गो हो गया। 2 गो बेचारा पहले ही था, शादी ब्याह हुआ तो यहाँ कै गो हो गया, 4 गो। 2 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, 2 गो 4। अब लेकिन 3 गो है तो शादी ब्याह सेट हो जाएगा तो 6 गो होता है। देख 3 3 गो 6 गो। अब यहाँ देखिए 4 गो इतनी थी तो चारों के जब शादी ब्याह सेट होगा तो इतनी 8 गो होगा। देखो कि चला कई गो 8 गो कौन है, 1 2 3 4 नहीं होगा, 1 2 3 4 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा। चला 1 2 3 4 5 6 7। देख 1 2 3 4 5 6 7। एक में कोई छूटल है, एक में कोई छूटल है क्वेश्चन, इसमें कोई क्वेश्चन छूटा है, हम आपको सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं। चलो देख 6 6 6 6 7 क्या होगा, 6 6 6। क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं कहाँ छूटल है से। देख चला एक में ना एक 4 जो है छूट गया है। क्या चीज छूटा है, 4 छूट गया था। देखिए 1 2 3 4 तो इसका शादी ब्याह सेट होगा तो 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। शादी ब्याह सेट करेला अभी से ना सीखिए, ठीक ना। क्वेश्चन बनाने में ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आप निकालते कैसे, हम तो ऐसे सिखाए, आप एग्जाम बैठे निकालना इसे गिन गिन के पूर्ण वर्ग रहेगा तब। 2 गो शादी यहाँ समझ गए होंगे। आइए हम निकाल के दिखाते हैं इसको। अब 6 6 6 7। देख चला कापरा पर 2 है, कहने का मतलब इसको 2 बार गुना किया गया है। 6 6 6 7। देख चला गुना करके दिखा रहे हैं आपको। 7 7 49 के 9 हासिल 4। 7 6 42 42 और 4 हो जाएगा 46 के 6 हासिल कितना 4। 7 6 42 42 और 4 कितना हो जाएगा 42 और 4 हो जाएगा 46 के 6 हासिल 4। 7 6 42 42 और 4 हो जाएगा 46 46 के 46। एक अंक के बाद गुना। 6 7 42 के कितना 2 हासिल 4। 6 6 36 36 और 4 हो जाएगा 40 के 0 हासिल 4। 6 6 36 6 6 36 और 4 40 के 0 हासिल 4। 6 6 36 और के 40 ही हो जाएगा। अब देखना फिर 6 7 42 यही वाला आ जाएगा सब में, तो 2 0 0 0 4। फिर यहाँ से 2 0 0 0 4 जोड़ दे चला। 9 6 2 8 6 2 8 6 2 8 4 4 4 4। देख चला आ गया। आप एग्जाम में बैठ के इसे फखरुद्दीन बाबा तरी आप अगर आपकी गुना करते हैं तो आपका 10 मिनट टाइम वेस्ट हो जाएगा। कितना मिनट 10 मिनट टाइम। उससे अच्छा है कि शादी ब्याह सेट करा के जोड़ी उड़ी एकदम फिट करा के भेज दीजिए। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। उम्मीद करते हैं आपको 11 नंबर क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए सर नेक्स्ट 12 नंबर। 12 नंबर क्या बोला है कि 1.1 का वर्ग होगा। 1.1 का वर्ग कहने का मतलब इसका वर्ग का मतलब भी होता है 2 बार गुना। कितना 2 बार, तो करो वर्ग करना है तो 2 बार गुना। स्क्वायर या वर्ग बोला है तो कर दो इसको 2 बार गुना। तो 11 से इसको 2 बार में गुना करेंगे तो 11 के कितना होता है 121। अरे बोलना चला 11 के कितना होता है 121। कमेंट करो तो इसका आंसर कितना होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। तो 11 के 121। एक अंक के बाद एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ, एक अब एक 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.21। ऑप्शन नंबर डी। बोले किससे आप अपन मैंने लिख दिए, हमारा समझ में नहीं आया। देखो कैसे गुना करते हैं इसे। एक एकम एक, एक एकम एक गुना, एक एकम एक, एक एकम एक, एक 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 होता है 2, एक के एक। देख चला एक यहाँ एक अंक के बाद दशमलव यहाँ, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ, नहीं 2 अंक हो गया। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। देख चला आया कि नहीं आया। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्या बात है सर। चलिए 13 नंबर की ओर आते हैं। पहले कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कहते कैसे किसको है, तो वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देख चला राइटिंग पर मत जाइएगा, हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, आप मेरा सुना हुआ को लिख लीजिएगा। क्या राइटिंग पर देख रहे हैं एकदम बढ़िया से। बोले कि वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे। कि एगो अपने लगेगा
एगो अपने जे है कर से एगो एक से और जेकरो मन करेगा ओकरो से। कहने का मतलब मेरे भाई समझ, जैसे में ये लड़का है, क्या चीज़ है? लड़का। ये लड़का क्या करता है, इसका शादी सेट होता है तो कहता है ना, शादी सेट होता है तो कहता है ये देख हम एगो से बतिया ही हो, हम बतियाबो, हम अपने आप में मगन रही, हम रहबो। ये एगो से बतियाला स्टार्ट किया, ये अपने आप में मगन है। अब बोला कि सदिया होता ना वो तो आइए जाता। अभी जे अगर बात करें कि मामला गड़बड़ है, ये एगो अपने आप रहेगा, एगो अपने आप एगो एक से बतियाइए रहा, एगो शादियों सेट हो गया। कहने का मतलब तीन तीन गो के हैंडल कैसे करेगा? एगो अपने संभालना, एगो इधर एगो इधर, तो वैसे वही है कि एक अथवा स्वयं और एक और संख्या से भाग लगे, उसी को बोलते हैं क्या चीज? देख चला भाज्य संख्या। तो देखो अगर हम 2 लेते हैं संख्या, देखो ये 2, अगर हम इसको 1 से भाग देंगे ना तो एगो 1 से जाएगा, एगो 2 से जाएगा। क्या कोई और से जाएगा? नहीं जाएगा, इसलिए भाज्य संख्या नहीं है। क्या अब 3 देख चला, 3 देखते हैं। क्या 1 से भाग देंगे तो जाएगा? हाँ जाएगा। अब 3 से देंगे तो 3 से जाएगा। क्या किसी अन्य संख्या से जाएगा? नहीं। अब 3 छोड़ो, 4 लेते हैं। देख छोटा 4 ही लगता है होगा, ये 1 से तो जाएगा, ये 2 से कह रहा है कि हम 2 से जाए, हम 2 से जाएंगे। अभी अपने आप से जा रहा है, देख 3 गो से गया, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए सर नेक्स्ट 14 नंबर, बोला कि निम्न में कौन गुणात्मक तत्सम है? क्या बात है, देख चला। गुणात्मक तत्सम क्या होता है? गुणात्मक तत्सम, तत्समक। इसमें ना इसका कहने का मतलब हुआ कि आप दुनिया के ब्रह्मांड के कोई भी संख्या से आप गुना कीजिएगा तो उसमें बदलना नहीं चाहिए। बदलाव नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो वही होता है गुणात्मक तत्सम। तो वैसे कौन सी संख्या है जिसे हम गुना करते हैं तो बदलाव नहीं होता है? तो वो है 1। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। एक ऐसी संख्या है जेकरे साथ गुना करो वही संख्या रहता है, कोई मायने मतलब नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, बोला है कि 1/2 और 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देख चला परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं इसे आज की वीडियो में परिमेय संख्या क्लास। अब मिटा दे रही इधर वाला परिमेय संख्या, देखना बहुत ही बेहतरीन तरीका से परिमेय संख्या सीखेंगे। परिमेय संख्या क्या होता है समझिएगा, 1/2 और क्या है, और 1/4 है। इसमें बोला नहीं कि परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहले इसको देखना है कि बराबर नीचे वाला है कि नहीं। ऊपर वाला को बोलते हैं चला अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। कहने का मतलब आप गांव घर के हैं तो आपको पता होगा कि हल जो जोताता है नीचे खेतवे में जोताता है, यानी नीचे जो खेत रहता है नीचे वाला खेत में हर जोताता है, इसलिए नीचे वाला को हर बोलेंगे, ऊपर वाला के अंश। तो ऊपर अंश नीचे हर। अब पहले हर वाला देखेंगे यानी नीचे वाला बराबर है कि नहीं, या 4 है या 2 है, बराबर नहीं है। तो सबसे पहले इसको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो देख चला इसका ये हो इसको बोलते हैं हर। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और 1/4 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 से 2 एकम 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा चला 4, एलसीएम हो जाएगा 4। तो 1/2 अब हम कितना से गुना करेंगे कि हर में यानी जो है हर वो 4 से आएगा, तो ये इसी को हर बोलते हैं। क्या हम 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा, तो ऊपरे भी 2 से नीचे भी 2 से, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। जब आप इसमें गुना किए हैं 4 लाने के लिए तो अब इसमें भी करना होगा। 1/4 है तो इसमें भी एलसीएम 4 लाना, तो खुद नीचे 4 रहती हैं, कितना से करेंगे 1 से, तो 1 एकम 1 और 4 एकम 4। देख चला यहाँ 2/4 और 1/4। अब ई ना बोल के अब ई हो गया आपका क्या कि 2/4 और 1/4 के बीच। अब देखना ये नीचे दोनों बराबर है, क्या है बराबर। अब आपको परिमेय संख्या क्या बोला है, एगो। देख चला ये एक परिमेय संख्या बोला है। आपको परिमेय संख्या का रूल और नियम पता होगा कि जितना भी परिमेय संख्या बोलता है उतना में हम +1 करते हैं।
क्या करते हैं +1। जैसे में एक परिमेय संख्या बोला है तो हम +1 करेंगे, तो एक को पहले से एक अब एक कितना हो जाएगा 2 परिमेय संख्या, तो हम यहाँ 2 से गुना करेंगे दोनों में, तो यहाँ हो जाएगा 2/4 में कितना से 2 से, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से। अब 1/4 में भी ऊपर से 2 नीचे से भी 2 गुना कर दो, 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 होगा। देख चला यहाँ है 4 और नीचे है 2, ऊपर है 4 और नीचे है 2, तो 4 से 2 जाना है तो पीछे जाएंगे, 4 के बाद पीछे क्या होता है 3 लिखेंगे, अगर बाद में 2 होगा 2 3 4 आया ना, 4 के पीछे 3, उसके बाद नीचे 8 है तो 8 ही रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चला ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल 3/8। तो आज एक चैप्टर हम लोग क्लास किए, एक चैप्टर कंप्लीट मैथ्स का MCQ, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं, सब क्वेश्चन अब मुट्ठी में, सब क्वेश्चन मुट्ठी में, आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्त लोग को, अपने भाई बहन को जो आपके क्लासमेट होंगे वो सभी तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि उन लोग भी अपना डाउट को क्लियर कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और सभी को गुड नाइट।